नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार से तस्वीर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ओमान भी सीधे इस विवाद के केंद्र में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि अगर मस्कट ने ईरान के साथ हॉर्मुज को लेकर चल रही बातचीत में अमेरिका के रास्ते में आने की कोशिश की तो अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। अब ट्रंप की धमकी ऐसे समय पर आई है जब ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू कराने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला ये मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जहाजों की आवाजाही को लेकर कई तरह से बातचीत हो रही है। किसी भी तरह की रुकावट का असर क्योंकि पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में तेल बाजार और ईंधन की कीमतों पर इसका असर पड़ता है। हाल ही के दिनों में यहाँ पर शिपिंग गतिविधियां काफी धीमी हुई है और इसी वजह से वैश्विक बाजार में भी चिंता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओमान आखिर इस विवाद में क्यों आया। ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। मौजूदा संकट में भी मस्कट ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज के रास्ते को फिर से खोलने की कोशिश में है और रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच एक व्यवस्था को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन अमेरिका इस व्यवस्था को लेकर असहमत है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही उसके मुताबिक बिना किसी टोल या ऐसी व्यवस्था के हो जिसे वॉशिंगटन अपने हितों के खिलाफ मानता है। इसी मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ओमान को बेहद कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर ओमान अमेरिका के प्रयासों के रास्ते में आता है तो उसके खिलाफ भी जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इस बयान ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ओमान अमेरिका का क्षेत्रीय साझेदार होने के साथ साथ ईरान से संवाद बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण देश भी है। ऐसे में मस्कट के साथ एक बेहद मुश्किल कूटनीतिक संतुलन कायम रखने की चुनौती है। इसी बीच हॉर्मुज से आई एक और खबर ने तनाव बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल रहे एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अब ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि UKMTO के मुताबिक जहाज पर हुए हमले से उसके इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। एक क्रू सदस्य हताहत हुआ। घटना के बाद बाकी चालक दल की मदद के लिए ओमान के तटरक्षक बल को लगाया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि जहाज पर हमला किसने किया, किस तरह से प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया। मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। तो वहीं UKMTO ने क्षेत्र में मौजूद दूसरे जहाजों का भी को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा का खतरा भी अब बढ़ रहा है। ट्रंप का ईरान को लेकर भी सख्त रुख देखने को मिला है। ओमान को चेतावनी देने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख भी स्पष्ट किया। ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए बैक चैनल मौजूद है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े अधिकारियों के साथ भी संपर्क के अलग माध्यम है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी समझौते के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, यानी बातचीत के रास्ते में पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, ये एक संकेत दिया। लेकिन वॉशिंगटन अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण करने की मांग को दोहराया है। कहा है कि मौजूदा स्थिति में उन्हें उस तरह से समझौते की उम्मीद नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। सबसे संवेदनशील मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अमेरिका ऐसा कोई समझौता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें तेहरान भविष्य में फिर से परमाणु क्षमता विकसित कर सके। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सेना सैन्य कार्रवाई से ईरान की परमाणु क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए काफी समय लगेगा। यानी अमेरिका की प्राथमिकता सिर्फ हॉर्मुज को खोलना नहीं, इसके पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा रणनीतिक विवाद जुड़ा हुआ है। अब 60 दिन की डील भी खत्म हो चुकी है। सीज फायर जो थी वो खत्म हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले 60 दिन की अंतरिम व्यवस्था थी, अब बिना किसी व्यापक समझौते के ये खत्म हो चुकी है। अब इसी दौरान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, आगे की बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया। अब अमेरिका का रुख पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। हॉर्मुज में शिपिंग को लेकर बढ़ती चिंता के बीच तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। 17 अगस्त को ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल से ऊपर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी WTI भी $84 प्रति बैरल से ज्यादा रहा। अगर इस जलमार्ग से ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित होती है तो दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। भारत इसमें शामिल है।
तो सबकी नज़र ईरान, अमेरिका, ओमान के अगले कदम पर है। एक तरफ ओमान ईरान के साथ बातचीत करके हॉर्मुज को जहाज़ों के लिए सुरक्षित और खुला रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका किसी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा जिसमें उसे अपने रणनीतिक हितों में समझौता करना पड़े। ऊपर से जहाज पर हुआ ताज़ा हमला स्थिति को और गंभीर बना रहा है। अगर ऐसे हमले दोबारा होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने में और ज़्यादा सावधानी बरत सकती है। इससे तेल और ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये अमेरिका ईरान के बीच रणनीतिक टकराव, ओमान की कूटनीतिक भूमिका, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी का केंद्र बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओमान ईरान के साथ बातचीत के जरिए हॉर्मुज को खोलने का रास्ता निकाल पाएगा या फिर ट्रंप की धमकी के बाद ये विवाद और ज्यादा सैन्य रूप लेगा। फिलहाल इतना तय है, हॉर्मुज में बढ़ता तनाव आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम रहने वाला है। जो कुछ अपडेट्स होंगे जरूर लौटेंगे अपडेट्स के साथ। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। नमस्कार।